चलिए सर क्लास स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस। लेक्चर नंबर 2 कैफ 6 MFA। जी सर, टॉपिक हमारा चल रहा है बजटिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 24 अटैम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटैम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जी सर, हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? बजटिंग। बजटिंग के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या सोचा था? सर बजटिंग में आपने अगले साल को फ्यूचर जो आने वाले साल है, आने वाले सालों को फोरकास्ट करना है कि जनाब अगले साल हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएं, अगले साल हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे, उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए होगा, इस सब की आपने प्लानिंग सारी फोरकास्टिंग करनी है। ये मेरे पास क्या कहलाता है? बजटिंग कहलाता है। क्यों? ताकि आपको अपने टारगेट, अपना विजन जो है, लॉन्ग टर्म जो आपका प्लान है, वो अचीव करने में आसानी हो जाए। ऐसा ही है। हम लोगों ने फिर यहाँ पे बजट भी लिखवाया था जनाब। हमें कितने सारे बजट पढ़ने हैं? ढेर सारे बजट पढ़ने हैं। कितने बजट पढ़ने हैं सर? ढेर सारे बजट पढ़ने हैं और आज हम लोग उसको शुरुआत कर देते हैं। एग्रीड? तो चले सर, सबसे पहले हम पढ़ने के लिए चले जनाब प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले हम पढ़ने के लिए चले बॉस प्रोडक्शन बजट। क्या मतलब कि अगले आने वाले साल में हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। सुनेंगे एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जी सर, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सर सुने, हमने बोला जनाब आप मौजूद है, करंट ईयर है आपका। सर आपका जो करंट ईयर है, जहां पे आप खड़े हुए हैं, वो है करंट ईयर सन 2024। आप बजट कब का बनाएंगे? प्लानिंग कर रहे हैं आप, और आप काम करेंगे बजटेड ईयर किसके लिए? अगले साल के लिए, बोले तो सन 2025 के लिए। तो हम मौजूद है सन 2024 के अंदर। किसके लिए काम करेंगे? वो सन 2025 के अंदर। आइए सर सुनेंगे। अभी एग्जाम्पल, पहले बातें बनाते हैं, पहले सुनते हैं। जी सर, मैनेजमेंट ने प्लानिंग की। बहुत सुनना, मैनेजमेंट ने प्लानिंग की। मैनेजमेंट ने बोला यार हमें अगले साल 1 लाख यूनिट सेल करने हैं। बॉस हमने अगले साल कितने यूनिट सेल करने हैं? 1 लाख। ये हमने प्लान कर लिया। क्यों? क्या सिखाया था मैंने कि जनाब अगले साल उन्होंने बोला मैं प्रॉफिट कितना कमाना है, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन। इन्होंने बोला सर 10 मिलियन हमने प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए कितने यूनिट बेचे जाए। सीवीपी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सर कैसे करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम। आपने उस तरीके से बोला कि जनाब आपने कितने यूनिट बेचने अगले साल? 1 लाख यूनिट बेचने हैं। भैया बनाओ कितने? सुने जी, भैया बनाओ कितने? बेचने कितने मैंने? 1 लाख। जनाब बनाओ कितने? मैंने बोला ओपनिंग भी नहीं चाहिए मुझको। ओपनिंग साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी सन 2025 आई, मेरे पास ओपनिंग कुछ भी नहीं है, और मैं इतने यूनिट बनाऊं कि सबके सब बिक जाए, एंडिंग भी कुछ ना रहे। तो भैया कितने यूनिट बनाएंगे हम? 1 लाख। एग्री करते? ठीक हो गया। हमने बोला सर मैंने अगले साल बेचने कितने यूनिट है? मेरे पास पहले से 10,000 यूनिट पड़े हुए। मैं इतने यूनिट बनाऊं कि एंडिंग में कुछ ना बचे। कितने बनाऊंगा भाई? 90,000। एग्री करते हो? ये आप बजट कब का बना रहे हो? सर ये मैं बजट बना रहा हूं सन 2025 का। अगले साल कितने यूनिट बेचने हैं मैंने? 1 लाख। मैंने बोला जनाब अगला साल जब शुरू होगा, बोले तो 1 जनवरी जब आएगी, तो मेरे पास पहले से 10,000 यूनिट पड़े हैं, और मैं इतने यूनिट बनाऊं कि एंड पे कुछ ना बचे। तो भैया कितने यूनिट बनाओगे? 10,000 कम बनाओ। कितने बनाएंगे बॉस? 90,000 बनाओगे। पहले से कितने पड़े हुए? 10,000। कितने हो जाएंगे? 1 लाख आप बेच दोगे। एग्री करते हो? आपने किया सर, आपने लेस कर दिया फिनिश गुड्स ओपनिंग को। मेरे भाई बात मानते? यूं किया ना आपने, फिनिश गुड्स ओपनिंग। एग्री कर दो? फिर से कितने यूनिट बेचना आपने अगले साल? 1 लाख। आपके पास 1 जनवरी को कितने यूनिट पड़े हुए? आप चाह रहे हैं आप इतने बनाए कि एंड में 31 दिसंबर सन 2025 को 5,000 बच जाए, ताकि वो 2026 के शुरू के दिनों में काम आए। तो कितने बनाओगे मेरे दोस्त? 5,000 ज्यादा बनाओ भाई, 5,000 ज्यादा बनाओ। कितने बनाओगे? 95 आपने बनाए। पहले से कितने पड़े हुए थे? 10,000। कितने होगा आपके पास? 1 लाख। 5,000 बेचे कितने बच गए? 5,000। एग्रीड? आपने किया मेरे भाई, आपने किया आपने ऐड कर दिया
फिनिश गुड्स एंडिंग को। तो कितना बना था दोस्त? 95,000 मेरी बजटेड प्रोडक्शन है। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? तो जनाब ये मेरे पास कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है प्रोडक्शन बजट। सिंपल, सो इजी। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी तो है। आप बोल सकते थे जनाब फिनिश गुड्स ओपनिंग, इसका एक और तरीका बॉस, फिनिश गुड्स ओपनिंग एड प्रोडक्शन लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। तो मेरे पास आ जाएगा दोस्त यूनिट्स सोल्ड। जैसे हम करते हैं ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? मैंने बोला सर ओपनिंग में मेरे पास 10,000 यूनिट्स है। कितने यूनिट बेचने का इरादा है दोस्त? 1,00,000 यूनिट। एंडिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास? 5,000। क्या मैं बैलेंसिंग फिगर ये निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा। मैथमेटिक्स जी सर स्ट्रेट रिवर्स करते हैं तो उल्टा हो जाता है। 1,00,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 कितना बना दोस्त? 95,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? चाहे ऐसे कैलकुलेट करें चाहे ऐसे कैलकुलेट करें, बस कैलकुलेट करें। एग्जाम के अंदर कोई सारे डाटा, एक डाटा छुपेगा, बाकी सारा डाटा दे देंगे, कैलकुलेट कर लोगे एग्जाम में। आपको पता है ये कॉस्टिंग ही तो है बेसिकली, कॉस्टिंग ही तो है बेसिकली। चले सर, तो इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी? इसकी एग्जाम्पल ये बनेगी जनाब यूनिट्स। कितने यूनिट बेचने का इरादा है मेरे पास? कितने यूनिट बेचने का इरादा है? बजटेड सेल्स मेरे पास 1,00,000 यूनिट। फिनिश गुड्स ओपनिंग मेरे पास दोस्त 10,000 और फिनिश गुड्स एंडिंग 5,000। तो जनाब रिक्वायरमेंट में क्या आ गया सर? रिक्वायरमेंट में आपने प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है। क्या सबों को बातें समझ में आई? लॉजिक सिंपल आसान है। कॉपी करें सर, एग्जाम्पल नंबर 1 बना के कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बॉस। बजटेड सेल आप मौजूद है सन 2024 के अंदर, सन 2025 की वर्किंग कर रहे हैं, और बजटेड सेल मैंने अगले साल कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखना है जनाब? 45,000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स ओपनिंग, ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? ओपनिंग में जनाब मेरे पास, ओपनिंग में मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है 3,000, और मैं चाह रहा हूं कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊं कि एंड में कितने नंबर ऑफ यूनिट बच जाए मेरे पास? 5,000। तो जनाब मुझे प्रोडक्शन बजट निकाल के दोगे? है मेरे दोस्त, मुझे प्रोडक्शन बजट निकाल के देंगे? कितना दोस्त? गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल चिल्लड एग्जाम्पल चल रही है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमने बोला अगले साल आप कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचेंगे भाई? 45,000 नंबर ऑफ यूनिट आपने बेचने हैं। पहले से आपके पास कितने पड़े हुए हैं? तो भाई 3,000 कम बना है। कितने बनाएंगे आप? 42,000। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जनाब एंड में 5,000 भी बच जाए, तो भाई 5,000 और ज्यादा बना लें। एग्री करते हैं? चले बॉस, तो कैसे करेंगे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स। कितने यूनिट बेचने का इरादा है मेरे भाई? 45,000। मेरे पास एंडिंग में कितने यूनिट चाह रहे हैं आप? 5,000। और ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए मेरे पास? 3,000। तो जनाब मेरे पास प्रोडक्शन बजट कितना दोस्त? 47,000। ऐसा चाहो तो ऐसे वर्किंग भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे। यूनिट्स, यस बॉस। ओपनिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 3,000। जनाब एंडिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स रखने का इरादा है? 5,000। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल करेंगे? 45,000। तो भैया बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ले। कितने बॉस? 47,000। क्या सबको बातें समझ आ रही है? क्या सबको बातें समझ आ रही है? एक स्टेप आगे सुने भैया, मैंने यूनिट बनाने कितने? एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगते हैं मटेरियल के। कितने kg लगते हैं? 2। लॉस वॉस का सीन नहीं है अभी। कितने यूनिट बनाने मैंने? 47,000। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगते हैं, तो मेरे को कितने kg चाहिए होंगे? 94,000। एग्री करते हो? ये मेरे पास कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है जनाब मटेरियल, ये मेरे पास कहलाता है दोस्त मटेरियल यूजेज या फिर
मटेरियल रिक्वायर्ड बोले तो मटेरियल रिक्विजिशन बजट। बात समझ में आई सबको को मैंने क्या कह दिया? सर ये क्या था मेरे पास? ये था मेरे पास प्रोडक्शन बजट। चले बॉस सुने, मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं जनाब? मैंने बनाने हैं 47,000 यूनिट्स। मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लगेंगे जनाब? मैंने बोला 2 kg आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी चाहिए जनाब? 2 kg। मुझको कितने यूनिट बनाने हैं? 47,000। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगेंगे, तो मेरा भाई मुझे कितने केजी चाहिए होंगे? 94,000 केजी। क्या सबों को बातें समझ आ रही है? सुनना, जरूरत कितने की है, खरीदूं कितने? पहले से 4,000 केजी पड़े हुए। मैंने कहा मैं इतने खरीदूं कि एंड में कुछ ना बचे। पहले से कितने केजी पड़े हुए? 4,000। कितने खरीदेंगे दोस्त? 90,000। 90,000 खरीदे, 4,000 पहले से पड़े हुए, 94,000 हो गए, चल जाएगा काम। मैंने बोला सर इतने खरीदे कि जब साल खत्म हो तो 1,000 केजी बच जाए, ताकि वो 2026 के शुरू के दिनों में काम आ जाए। बात समझे भाई? कितने केजी बच जाए? 1,000। तो कितने खरीदोगे मेरे दोस्त? 91,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या बोल दिया मैंने जनाब? क्वेश्चन को मैं अपना कंप्लीट कर दूं। मैंने बोला दोस्त यहां पे मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल ओपनिंग केजी। यस बॉस, कितने बोले थे मैंने? 4,000। ओपनिंग में कितने केजी पड़े हुए हैं? 4,000। और मैं चाह रहा हूं कि जनाब जब साल खत्म हो तो एंड में कितने बच जाए मेरे पास? 1,000। लॉजिक क्लियर? तो आओ जी, इसको मैं कहता हूं मटेरियल कितने खरीदूं बोले तो मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट आए दोस्त केजी में। रॉ मटेरियल यूजेज, मुझको मटेरियल चाहिए कितना था? मुझको मटेरियल चाहिए था जनाब 94,000 केजी। पहले से मेरे पास कितने पड़े हुए दोस्त? 4,000। तो भैया आप कितने खरीदे? 90,000। लेकिन भैया थोड़े ज्यादा खरीदो कि जब मेरे पास साल खत्म हो जाए तो कितने केजी बच जाए? 1,000। तो 1,000 थोड़ा ज्यादा खरीद दो। तो कितने खरीदोगे मेरे दोस्त? 91,000। क्या सबों को बातें समझ में आई? क्या किया आपने? ऐड रॉ मटेरियल एंडिंग लेस रॉ मटेरियल ओपनिंग। तो मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज बजट। क्या सबों को बातें समझ आ रही है? कितना दोस्त? 90। फिटफाट, कोई दिक्कत? मैंने बोला भैया मटेरियल फ्री में थोड़ी ना मिलेगा, पैसों का मिलेगा। पैसों को बोलूंगा मैं फाइनेंस वालों को, भैया इतने पैसे तैयार करके रखो अगले साल मटेरियल खरीदने के लिए। बात समझ में? मैंने क्या बोला? 1 केजी मिलता है 3 रुपए का। 1 केजी कितने का मिलता है? 3 रुपए का। तो फाइनेंस वालों को बोलूंगा अगले साल मटेरियल खरीदने की मद में कितने पैसों का बंदोबस्त करके रखो? 273। 3 रुपए का एक मटेरियल है। तो मैंने बोला यहां पे कॉस्ट पर केजी ₹3। तो जनाब मैं मटेरियल परचेज बजट ये किसके अंदर आया? केजी के अंदर आया। अब मैं अगर बात करूंगा मटेरियल परचेज बजट रुपीस के अंदर कितने केजी जरूरत है मेरे दोस्त? 1 केजी 3 रुपए का। तो भैया कितना? 273,000। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं हो रही दोस्त? फिट है? एक स्टेप आगे। भैया मटेरियल चाहिए कितने यूनिट बनाने? मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए। 1 यूनिट बनाने के 4 घंटे लगते हैं लेबर के। कितने घंटे लगते हैं? 4। कितने घंटों का बंदोबस्त करना पड़ेगा? 4 वालों को बोलूंगा भैया इस हिसाब से करो कि कितने घंटे चाहिए मुझे लेबर के? 180। बात समझ में? मैंने क्या बोला? पक्का? चले सर एक डाटा और। क्या डाटा? 4 hours required for
1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे दोस्त? 4 घंटे। तो जनाब मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं? वो रहे 40। मैंने 47,000 यूनिट्स बनाने हैं। 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे। तो लेबर के कितने घंटे चाहिए? 188,000 आवर्स। इसको मैं क्या बोलेगा? लेबर बजट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है भैया? है जी। लेबर को 1 घंटे के 10 रुपए देते हैं एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर। लेबर को 1 घंटे के 10 रुपए देते हैं। तो मैं फाइनेंस वाले को क्या बोलेगा? जनाब लेबरों की तनख्वाहें बांटने के लिए कितने पैसों का बंदोबस्त करें? आइए जी। तो इसका मतलब दोस्त मेरे पास 188,000 आवर्स लेबर से काम कराएगा मैं, और 1 घंटे के 10 रुपए कितना भैया? 1.88 मिलियन रुपीस। मैंने क्या पढ़ा दिया? प्रोडक्शन बजट पढ़ा दिया, मटेरियल यूजेज पढ़ा दिया, मटेरियल परचेज पढ़ा दिया, लेबर बजट पढ़ा दिया। आपका 60-70% बजट हो गया। क्या आप बात समझ में आई? सिंपल वाला, IQ वाला नहीं, सिंपल। अभी तो आ जाना शुरू हो जाएगा, इतना लॉस होगा, उतना लॉस होगा, ये होगा, वो होगा, अभी वो सब सीन घुस जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है। क्या सबों को बात समझ में आई? वो तो हम कर लेंगे, ग्रॉसअप करना है, वो तो कॉस्टिंग से करते आ रहे हैं ना यार। उतना लॉस हो जाएगा, इतना उड़ जाएगा, डन है। चले बॉस कॉपी करें, कॉपी करें मेरे भाई। चले बॉस आगे बढ़ते हैं कुछ मजीद चीजों के साथ। बड़े दोस्त क्या हुआ? चले सर, सुने सुने सुने, एक एग्जाम्पल मैं आपको देगा। सही जी, चिल्लर एग्जाम्पल आप लोग करेंगे। जरा बोर्ड का सफाया कर दूं मैं, फिर थोड़ा ना आप लोग को दिमाग चेक करता हूं। भैया ये हमने प्रोडक्शन बजट किसमें कैलकुलेट किया था? यूनिट्स के अंदर। ये प्रोडक्शन बजट हमने किसमें कैलकुलेट किया? यूनिट्स के अंदर। ठीक हो गया। चलें सर, एग्जाम्पल बजटेड सेल्स। दोस्त बजटेड सेल्स रुपीस में दे रहा है मैं आपको। कितने भैया? फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर दोगे मुझको भाई? अच्छा दोस्त, बजटेड सेल्स मैंने दी मेरा भाई 3,60,000 रुपए। ये मैंने रुपीस में दे दिया। अभी हमने प्रोडक्शन बजट किस में निकाला था? यूनिट्स में। मैं अब रुपीस में दे रहा हूं। चलो जी खैर है, कोई मसला नहीं है। फिनिश गुड्स ओपनिंग। यस बॉस। फिनिश गुड्स ओपनिंग है मेरे पास जनाब 45,000 रुपए की, और मैं चाहता हूं कि जब अगला साल खत्म हो तो मेरे पास इन्वेंट्री 52,000 रुपीस की होनी चाहिए। फिट है? फिट है। चलिए, रिक्वायरमेंट है मेरे पास जनाब, रिक्वायरमेंट है मेरे पास, मुझे प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है। यस बॉस। कितना भैया बताओगे मुझको? मैंने डेटा दे दिया रुपीस में, तो प्रोडक्शन बजट में किस में आएगा? रुपीस में आएगा। बताओगे दोस्त कितना? बताओगे मेरा भाई कितना है जी? 360। सब लोग करें दोस्त, सब लोग ऐसा ही है जी? हैं जी? क्या किया आपने मेरे भाई? क्या किया आपने? आपने बोला सर कुछ भी नहीं, जैसा आपने सिखाया था वैसे ही हमने किया। बोले तो आपने प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट किया। आपने प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट किया कैसे जनाब? आपने बोला जनाब बजटेड सेल्स, उसमें आपने ऐड कर दिया फिनिश गुड्स एंडिंग, ऐसा, और आपने लेस कर दिया फिनिश गुड्स
ओपनिंग ऐसा ही है बॉस, ऐसा ही है। हमने बोला सर, हमने बात की थी किसके अंदर, यूनिट्स के अंदर, और मैंने डेटा किस में दे दिया, रुपीस में दे दिया। आपने बोला सर हमने क्या किया, हमने वर्किंग कर दी रुपीस के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला सर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करेंगे, 3,60,000, 3,60,000। एंडिंग कितना दोस्त मेरे पास 52,000, ओपनिंग कितना मेरे पास 45,000, कितना बना लड़के 367,000। सर बिल्कुल गलत। कैसे गलत, सुने, सेल्स किस में रिकॉर्ड होती है, सेल रिकॉर्ड होती है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होती है। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट पे। तो कैसे कर रहे हो यार तुम प्लस माइनस, बेसिस ही सेम नहीं है। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला, बेसिस ही सेम नहीं है भाई। ये रिकॉर्ड होती है सेलिंग प्राइस पे, और सेल प्राइस के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट पे। आपने कैसे कैसे ये कर दिया यार, इनकी बेसिस ही सेम नहीं है। तो जनाब आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा मेरा भाई, आपको यूनिट्स में ही निकालनी पड़ेगी प्रोडक्शन बजट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? तो भैया अब कुछ डाटा दीजिए। मैंने बोला सर बिल्कुल डाटा देंगे। आइए जी, मैंने बोला दोस्त सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट में बेचता है कितने का, 12 रुपए का। यूनिट निकालेंगे। सुने, मैंने बोला सर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, शॉर्टकट लिखेगा समझ जाओगे। एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर, एक यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, और एक यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड। ये सीन है भाई, ये सीन है। हमने बोला जनाब एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी, मैंने बोला दोस्त एक यूनिट बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लग रही है फॉर एग्जांपल 3 रुपए, लेबर की कॉस्ट लग रही है सर 2 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है मेरे पास 2 रुपए, और फिक्स लग रही है सर 1 रुपया। कितना हो गया, कॉस्ट कितनी हो गई, 8 रुपए। मैंने यहां पे नीचे एक अंग्रेजी लिख दी, कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लड़के इस पे भी खास नजर रखनी है। कंपनी कौन सी कॉस्टिंग फॉलो कर रही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग को ध्यान पे लेकर आओ लड़के, दो चीजें होती थी, कौन सी, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। मार्जिनल के हिसाब से, मार्जिनल के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट में ये एलिमेंट जाता था। बात मानते हो, बात मानते हो? ये एज पर मार्जिनल कितना बना दोस्त, 7 रुपए, और एज पर एब्जॉर्प्शन कितना बना, 8 रुपए। कंपनी कौन सी कॉस्टिंग फॉलो कर रही है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। एग्जाम में सवाल में देख लेना, मार्जिनल बोलता तो मैं किससे डिवाइड मारता, 7 से। लॉजिक क्लियर? वही सेम कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की नॉलेज कैरी फॉरवर्ड हो रही है। एग्रीड? चले दोस्त सुने, आइए सर वर्किंग करते हैं अब हम लोग। हमने बोला भैया बजटेड सेल्स कितने नंबर ऑफ यूनिट में बेचेगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास, 12। फिनिश गुड्स एंडिंग कितना दोस्त, 52,000 डिवाइडेड बाय कौन सी कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन का मतलब वेरिएबल भी और फिक्स भी, बोले तो कितना, 8। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है लड़के, 45,000, 45,000 डिवाइडेड बाय कितना दोस्त, 8। चलो भैया ये कितना, फिर 6,000, फिर 5,000, ऐसा कुछ। कितना दोस्त, 30875 फिट हो गया। प्रोडक्शन बजट किस में निकला, प्रोडक्शन बजट किस में निकला, यूनिट्स में। अगर तुम्हें प्रोडक्शन बजट, हाँ गलत है, अबे यार क्या करो, प्लस, अबे यार प्लस माइनस तो सही करो यार। अबे क्या हो गया, प्रोडक्शन बजट इन रुपीस के अंदर दोस्त फरमाइए कितने यूनिट बनाने हैं मैंने, 30875 मल्टीप्लाई बाय, लड़के किससे मल्टीप्लाई मारूं, डेटा है 8 से। इन्वेंट्री प्रोडक्शन का मतलब कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है, बोले तो मटेरियल लगा, बोले तो लेबर लगी, बोले तो वेरी है 3 कहां से आ गया,
नहीं प्रोडक्शन बजट, मटेरियल भी तो आया नहीं मैं भी। एक यूनिट बनाने के लिए सर कितनी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड भी और फिक्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कितना दोस्त 247,000। क्या सबों को बातें समझ में आई? तो जनाब जब भी प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करेंगे तो दोस्त किस में कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स के अंदर। रुपीस में थोड़ी आउट हो जाएगा ना यार, हिसाब किताब बेसिस सेम नहीं है, फिट है, कॉपी करो भैया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हो, दो किस्म के प्रोडक्ट बना रही हो। यूनिलीवर कितने सारे प्रोडक्ट बनाती है, कुछ 400-500 किस्म के प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जनाब कंपनी दो किस्म के प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। क्या हिसाब किताब है भाई? अगले साल का क्या टारगेट है, इनकी बजटेड सेल्स कितनी होगी? सर अगले साल का टारगेट है कि मैं इसके जो है वो 22,000 यूनिट बेचेगा, इसके में बेचेगा जनाब 34,000। ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, यूनिट्स के अंदर। ओपनिंग में जनाब मेरे पास 1200 यूनिट, यहां पे 1800, ये जनाब मेरे पास 650 और ये 920। डन है बॉस। क्या हम प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझको एक बात बताओ, दोनों को प्लस करके एक साथ प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट कर ले? सवाल है जी? नहीं सर क्यों भैया, अजीब सा नहीं हो जाएगा? मैं मैनेजमेंट को, मैं लेबर को बोल रहा हूं सर मिला के यूनिट बना लो भाई, ए के कितने बनाओ, बी के कितने बनाओ, पूरी क्लियर विजन होना सामने, पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन होना भाई। ए अलग चीज है, बी अलग चीज है, दोनों को मिला के थोड़ी ना बजट बनाया जाएगा। दोनों का बजट कैसे कैसे बनेगा बॉस? अलग अलग, प्रोडक्ट ए का अलग और प्रोडक्ट बी का अलग। बात मानते मेरे भाई? आइए सर बताइए सोल्यूशन। पहले एक ही हम बातें कर लेते हैं। क्या बजटेड सेल्स है भैया, कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचेगा मैं? 22,000। फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी है मेरे पास? 650 और फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी है मेरे पास? 1200। तो जनाब प्रोडक्शन बजट इसका कितना हुआ? 21,450। इधर आ जाइए। प्रोडक्ट बी की अगर मैं बातें करूं तो जनाब कितने यूनिट बेचने का इरादा है अगले साल? 34,000। फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी है मेरे पास? 920 और ओपनिंग कितनी मेरे पास दोस्त? 1800। कितना बॉस? 120। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है, ऑल गुड। एक स्टेप आगे सुने सर, मटेरियल की बातें हो रही है जनाब। मटेरियल भी दो किस्म के, एक्स और वाई। मटेरियल भी कितने किस्म के? एक्स। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट में दो मटेरियल लगे, दो क्या भाई 10 किस्म के मटेरियल लगते हैं। सुने जी सर, सुने, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए, ये मैं बोल रहा हूं सर केजी पर यूनिट, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए एक्स के लगते हैं 2 kg और वाई के लगते हैं जनाब 3 kg। फिर जाके जो है वो ए तैयार होता है। प्रोडक्ट बी सर, प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए एक्स के लगते हैं 5 kg और बी के लगते हैं 4 kg। अगली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे दोस्त? मटेरियल यूजेज या फिर रिक्विजिशन बजट। मटेरियल यूजेज या फिर रिक्विजिशन बजट। क्या बात समझ में आई? आइए सर दोनों मटेरियल को एक साथ मिला के लिख दे? नहीं जनाब, नहीं जनाब। सुने सर, यहां पे मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं? मटेरियल बजट। तो इसका मतलब है यहां पे मैं बात करूंगा किसकी? मटेरियल, और जो कि है एक्स और वाई। प्रोडक्ट कौन से है? ए और बी। एग्री करते? चलो बॉस सुने, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या मतलब क्या ना, प्रोडक्ट है एंग्रो फूड्स है, तो प्रोडक्ट है मेरे पास ओमोर आइसक्रीम और ऑल पर। मटेरियल में क्या लग रहा है मेरे पास? सर मटेरियल में मेरे पास जो है वो फ्लेवर लग रहा होगा, मेरे पास मिल्क लग रहा होगा, ये मटेरियल है। एग्रीड? चले बॉस, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ए बनाने चला। सर सुने कैसे करेंगे? ए के मुझको कितने यूनिट बनाने हैं? ए के मुझे 21,450 यूनिट्स बनाने हैं। सुने जी, ए में बनाने चला, ए का एक यूनिट बनाने के लिए एक्स के कितने केजी लगते हैं? 2 kg। और प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए वाई कितने लगता है? 3 kg। चलो लड़के एक्स बताइए। 42,000। वाई बताइए। फिट है? बन गया ए की कहानी खत्म। आइए बी बनाइए।
बी के मुझको कितने यूनिट बनाने हैं? 33,120 यूनिट्स। बी का एक यूनिट बनाने के लिए एक्स कितना लगता है दोस्त? 5 kg और वाई कितना लगता है दोस्त? 4 kg। बताइए जनाब। 16 ऐसा, और ये भैया ऐसा कुछ है। चलो जी, तो मेरे को x कितना चाहिए? 208500। बी कितना चाहिए है जी? क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये मटेरियल यूजेज बजट किस में निकाला मैंने? केजी में निकाला। फाइनेंस वाले बोले कोई पैसा, कितने पैसों का बंदोबस्त करके रखें, हमें बैंक से लोन लेना है, हमने जो है वो हिसाब किताब रखना है, फाइनेंस पैसों का काम है। आइए जी, कॉस्ट पर केजी। 1 kg कितने का? 8 रुपए का। इसका 1 kg कितना सर? 12 रुपए का। आइए जी, आइए जी, हमने बोला दोस्त कॉस्ट पर केजी। 1 kg कितने का? 8 रुपए का, और 1 kg कितने का? 12 रुपए का। तो जनाब मुझको कितने केजी खरीदने हैं? 2,08,500। 1 kg कितने का मिलेगा? 8 रुपए का। तो कितना दोस्त? 166। इतने पैसों का बंदोबस्त करके रखो। किसके लिए? एक्स के लिए। परचेज अभी नहीं, चलो परचेज भी ले आते हैं, रुक जाओ। परचेज को मैं चाह रहा था डायरेक्ट कर दूं, चलो खैर परचेज को जब बात कर रहे हैं तो परचेज की भी ले आता है, इनकॉर्पोरेट करता है। चले बॉस, मुझको कितने केजी की जरूरत है? 2,08,500। और इसकी कितनी? 196,830। अच्छा जी, मैंने बोला अब जनाब कि रॉ मटेरियल ओपनिंग, मेरे पास एक्स पड़ा हुआ है पहले से 6,000 केजी ओपनिंग, और वाई मेरे पास पड़े हुए हैं जनाब 3,500 केजी। रॉ मटेरियल एंडिंग आसान, मेरे पास एक्स में एंडिंग में जनाब 4,000, और ये है मेरे पास अज्यूमिंग 3,000 केजी। चलो दोस्तों, अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा? मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट जी सर, एक्स और वाई। रॉ मटेरियल यूसेज बजट जी मेरे दोस्त, मुझे एक्स कितना इस्तेमाल करना है? 208,500। वाई कितना इस्तेमाल करना है मैंने? 196,830। सर बात आएगी कि अब खरीदें कितनी? बात आएगी खरीदें कितनी? पहले से पड़ा हुआ है कुछ? जी सर पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करेगा? ऐड रॉ मटेरियल एंडिंग और लेस रॉ मटेरियल ओपनिंग। आओ जी, एक्स की बातें करते हैं पहले। ओपनिंग में एंडिंग में कितने एक्स का? 4,000। ओपनिंग में कितना है जनाब? 6,000। एक्स की बात हो गई। वाई की बातें करते हैं। वाई का एंडिंग में कितना है दोस्त? 3,000। ओपनिंग में कितना है? 3,500। चले सर, तो मुझे एक्स की कितने की जरूरत है जनाब? कितना खरीदूंगा? 206, और ये सर 196,330। फिट है? ये मेरे पास क्या कहलाएगा? मटेरियल परचेस। इतने केजी आपको खरीदने हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को काम पे लगा दोगे, चलो भैया पूरे साल इतने केजी खरीदने हैं। अब आप जो है ना वो खरीदने पे लग जाइए, सप्लायर अप्लायर का बंदोबस्त करिए। हम फाइनेंस वालों को बोलेंगे भाई जरा पैसे वैसों का इंतजाम कर लो। कॉस्ट पर केजी, यस दोस्त, 1 केजी कितने का? एक्स का 8 रुपए का, और इसका 12 रुपए का। तो फाइनेंस वालों को बोलूंगा एक्स की मद में कितने पैसों का बंदोबस्त करके रखो? 165,200। ये दोस्त 2355
960। ये मेरे पास कहलाएगा मटेरियल परचेज बजट इन रुपीस। बात मानते हो यार? पैसों को प्लस कर सकता हूं मैंने इन दोनों को ऐड करने से मना किया। मैंने बोला यार ये एंग्रो आइस, ये ऑल्पर है और ये एंग्रो फूड्स हैं, दोनों को प्लस करना अजीब सा रहेगा ना यार। ये टीम अलग बना रही होगी, वो टीम अलग बना रही, अलग प्लांट में बन रहा होगा, अलग प्लांट बन रहा होगा, अलग बिक रहा होगा, अलग बिक रहा होगा। एग्री करते हो? क्या इनको प्लस कर सकता हूं मैं? क्या दिमाग क्या कहता है? कर सकते हैं। अगर इन पैसों के लिए मुझे उधार लेना पड़ेगा बैंक से बोरिंग, तो टोटल में करूंगा ना मैं। बैंक वालों को ये थोड़ी बताऊंगा कि यार मुझे एक्स के लिए मिल्क खरीदने के लिए इतने पैसे चाहिए और वो अपना पैकेट खरीदने के लिए या क्रीम खरीदने के लिए इतने पैसे चाहिए। अलग अलग चीज़ है सर। फाइनेंस वालों को मैं क्या बोलूंगा, भैया आप इतने पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए मटेरियल के लिए, तो जनाब पैसों को तो मैं प्लस कर सकता हूँ। बस नहीं, मैंने क्या बोल दिया? कितना दोस्त? 460। क्या सबों को बातें समझ में आई? पक्का? तो जनाब मैंने जो आपको पहले क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने बजट लिखवाया था, निकालो जरा कौन कौन से बजट है। सेल बजट। अच्छा, सेल बजट कुछ भी नहीं है, सिंपल सेल बजट है, इसमें कुछ वर्किंग शर्किंग नहीं होती। डन है। अगला बजट प्रोडक्शन, ये रहा दोस्त। अगला बजट ये रहा सर, यूसेज, फिर परचेज, फिर लेबर। से पहले एग्जाम्पल में किया था हमने, तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल, वो सब मिल जाएगा तो ये बन जाएगा। डन। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं। फिर अब हम लोग जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे। 2 सवाल हम चिल्लड़ करेंगे से, फिर हम पास्ट पेपर्स पे आ जाएंगे। डन है बॉस? पक्का? सेम वही स्ट्रेटेजी है। ये चिल्लड़ कॉन्सेप्ट है। फिर पास्ट पेपर के अंदर आपको पता है लॉसेज आ जाएगा, ग्रॉस, वो तो आप लोग को पता ही है, वही कॉस्टिंग वाला हिसाब किताब। कुछ डाटा मिसिंग होगा, वही हिसाब किताब। चले सर, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई, डन। चले सर, आज की क्लास को हम तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। डन है? बुक भी आ जाएगी हमारी इंशाल्लाह और हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर? चले सर, आज की क्लास को हम तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।